राशि अनुसार। अपनी चर्चा को अब आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की कर लेते हैं। पितरों की कृपा पाने के लिए मेष राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान करना चाहिए इस दौरान? पंडित जी, मेष राशि के लिए क्या बताएंगे सबसे शुभ तरीका? देखिए, अगर आपकी मेष राशि है और आपके माता पिता दिवंगत हो गए हैं तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे हर साल आप अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते थे, वो तर्पण और पिंडदान जरूर करें, लेकिन तर्पण और पिंडदान करने के पहले सुबह स्नान करके तुलसी की 108 परिक्रमा या पीपल की 108 परिक्रमा कर लें तो ये बहुत उचित होगा। दूध की खीर बनाकर पितरों के नाम से अगर ज़रूरतमंदों में दान करें और नंगे पैर शिव मंदिर जाएं, किताब और दवाइयाँ ज़रूरतमंद लोगों को दें, पितरों के नाम से लंगर लगाएं, पितरों के नाम से गरीबों में भोजन बांटें, तो इससे पितर दोष के कारण परिवार में जो कामकाज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और जो कानूनी मामलों में आप फंसे हुए हैं उन सब से मुक्ति मिलेगी। शिवलिंग पर आंकड़े का फूल धतूरा जरूर चढ़ाएं और ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। लेकिन ये सब सुबह 8 बजे तक क्रिया आपको कर लेनी चाहिए और कुछ खाना नहीं चाहिए। इसके बाद में आपको 12 बजे के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए। पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। देखिए, ये 15 दिन काफ़ी तपस्या के दिन हैं। इसमें जो लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं, जल देते हैं, पिंडदान करते हैं, उन्हें न तो दाढ़ी बनवानी चाहिए, न तो उन्हें दाढ़ी बनानी चाहिए, ना ही उन्हें बाल कटवाने चाहिए, ना ही उन्हें साबुन लगाने चाहिए, ना ही उन्हें ब्रह्मचर्य धर्म को खराब करना चाहिए और ऐसे लोगों को न ही किसी के यहाँ जा कर के भोजन करना चाहिए। इन 15 दिनों में काफ़ी सात्विकता और शुद्धता के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए और हो सके तो जितना संभव हो सात्विक से सात्विक भोजन करने की चेष्टा करनी चाहिए, कम भोजन करने की चेष्टा करनी चाहिए। और यदि आपकी सामर्थ्य है तो नित्य आपको विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली या फिर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। ये सारे उपाय अगर आप करके और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव, आप हमारे पितरों को सद्गति दीजिए, तो निश्चित रूप से आपके पितरों का कल्याण होगा और उन्हें अच्छी योन मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ती हूँ और मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए पंडित जी? देखिए, वैसे हमारे सनातन धर्म में और मतलब कि देश में एक मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध जो है घर के बड़े बेटे को या छोटे बेटे को करना चाहिए। जो बीच के बेटे हैं उन्हें श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उनका किया हुआ श्राद्ध नहीं लगता है। ऐसी मान्यता है समाज में, ऐसी कहावत है। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि अगर 3 बेटे हैं तो तीनों बेटों को, 4 बेटे हैं तो चारों बेटों को श्राद्ध करना चाहिए। सबका अपना अपना पुण्य है, सबका अपना अपना कर्म है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 भाई हैं और चारों भाई पिंडदान करेंगे तो आपको कोई दोष लग जाएगा। लेकिन बड़ा भाई करेगा तो तीनों भाइयों को उसका लाभ मिल जाएगा, छोटा भाई करेगा तो बड़े तीनों भाइयों को उसका लाभ मिल जाएगा। ये शास्त्र की व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो सुविधाजनक नियम शास्त्र के होते हैं उसे हम मनुष्य अपना लेते हैं और जो श्रमसाध्य नियम होते हैं उनको हम धीरे से छोड़ देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें पीपल के पेड़ में प्रतिदिन सुबह जल डालना चाहिए। दूध, गंगा जल, काले तिल, चीनी ये भी डालना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। ये द्वादशाक्षर मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु का बड़ा ही प्रिय मंत्र है। नंगे पैर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके सफ़ेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र, इन सब चीज़ों से पूजा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ पर जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद श्राद्ध में पितरों का तर्पण, पितरों के लिए पिंडदान की क्रिया 12 बजे के बाद
संपन्न करनी चाहिए और उसके बाद ही तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को पितृदोष से मुक्ति, पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, किस मंत्र का जाप पंडित जी आप बताएंगे मिथुन राशि वालों के लिए? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि पितृदोष के कारण परिवार कामकाज में आ रही परेशानियों के कारण आप थोड़ा सा टेंशन महसूस कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आपको बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, अगर आपको भयानक और डरावने सपने आते हैं, अगर आपकी नींद खुल जाती है, आप हर समय अगर बेचैन रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये पितरदोष का लक्षण है। तो शिवलिंग पर दूध में भांग मिला करके और शिव जी का अभिषेक करें। ओम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। मिथुन राशि के जातकों को पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के भी मंदिर जाना चाहिए। 8 काजल की डिब्बी एक काले कपड़े में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। आर्थिक संकट से इससे मुक्ति मिलेगी। और नित्य जो लोग अपने पितरों का स्मरण करते हुए राम कृष्ण हरि किसी नाम का संकीर्तन जप करते हुए और उसे भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे पितरों को आप सद्गति दें, तो निश्चित रूप से आपके पितरों को सद्गति मिलेगी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आप चाहे जितना पुण्य कर्म कर लें, आप चाहे जितना श्राद्ध कर लें, आप चाहे जितना सैयादान कर लें, आप चाहे जितना भागवत कर लें, लेकिन आप अपने पितरों को मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष उसी व्यक्ति का होता है जो स्वयं प्रभु का साक्षात्कार करता है, जो जीते जी भगवान के भजन सेवा में इतना लग जाता है कि उसके चित्त में अपना भी ध्यान नहीं रहता। एक रहो नंदलाल, जिसको केवल एक नंदलाल याद रहते हैं, अपने तन की भी सुधि नहीं रहती है, उसी को मोक्ष मिलता है। आप शुभ कर्म करके उन्हें स्वर्गादिक लोक दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते हैं। मोक्ष अपने ही करने से मिलता है, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी अब कर्क राशि वालों के लिए भी उपाय बता दीजिए, क्या देखिए, करें? कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा करके महामृत्युंजय मंत्र जपना चाहिए। अपने भोजन से पहला हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे के लिए निकाल दीजिए। और पितृदोष के कारण अगर सेहत बहुत समय से खराब चल रही है, पंचमुखी शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर दीजिए। वामदेवाय नमः मंत्र का जप करिए। गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालिए। ये सब उपाय करिए और पितरों का खूब मन से श्राद्ध करिए। और एक बात बताऊं, चलिए, हर चीज में एक विधान सनातन धर्म में किया गया है। जैसे मान लीजिए 15 दिनों तक आपकी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप बहुत अच्छे से श्राद्ध कर पा रहे हैं। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आपको समय नहीं मिलता है, आप चाह करके भी हृदय है आपका, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अमावस्या तिथि आएगी, पितृ विसर्जनी अमावस्या, जो 2 अक्टूबर को है इस साल, उस दिन आप चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उस दिन पूरा दिन आप निकाल लीजिए पितरों के लिए और कहीं गंगा जी के किनारे जाकर के अपना क्षौर कर्म करवा करके और वहाँ आप अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण की क्रिया संपन्न कर दीजिए। अगर एक दिन आपने बात बना दी पिंडदान और तर्पण की, तो विश्वास करिए, ये अगर 14 दिनों में आपने कम भी किया होगा, तो इस 15वें दिन की क्रिया से आपके पितर गदगद हो जाएंगे और आपके ऊपर फूलों की बरसात करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी सिंह राशि वालों को बता दीजिए पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आप यदि तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तो पिंडदान तर्पण करिए। घर के लोगों से कहिए, या मतलब कि स्वयं प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया से निवृत्त हो, सूर्यादि देवताओं को अर्घ्य दे करके और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लीजिए। बरगद के पेड़ की पूजा कर लीजिए। और पितृदोष के कारण परिवार में तनाव अगर अशांति है, तो गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करिए। ओम सद्यो जाताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। शिवलिंग पर एक जनेऊ हल्दी से रंग करके जरूर चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी।
और कन्या राशि वाले जातक पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करें, किस प्रकार किस विधान के साथ पंडित जी ये करें पितरों को? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जैसे पितृक्रिया होती है वो तो ब्राह्मणों के मार्ग निर्देश में वैसे आप करें ही, और पितृदोष से यदि आप पीड़ित हैं तो और कन्या राशि है आपकी, तो अपने घर में एक पारे के शिवलिंग की स्थापना आपको हर समय के लिए करनी चाहिए। शिवलिंग का भात पूजन से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कन्या राशि वालों को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके पितरों का तर्पण कांसे के बर्तन में करना चाहिए। उगते सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो दरिद्रता दूर होगी और शुभ फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए, अगर आप हैं तुला राशि के जातक तो तुला राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय आपको करना चाहिए पंडित जी? देखिए, तुला राशि के जातकों को आपको बताना चाहूँगा कि नंगे पैर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी या दूध, बेलपत्र, सारी चीज़ें विधि विधान से समर्पित करनी चाहिए। किसी धार्मिक स्थान पर पीपल या आम का पेड़ लगाना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए गाय को चारा खिलाना चाहिए। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो गाय को दही और चंद्रमा के लिए गाय को दही और चावल मिला करके ये खिलाना चाहिए। 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। बबूल के पेड़ को दूध से सींचें। जय मां विंध्यवासिनी। और आखिरी राशि सेगमेंट की वृश्चिक राशि की भी आइए बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए आपको कैसे करनी है शिव जी की पूजा, शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं पंडित जी? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि जैसे पितरों का कर्म होता है वो तो प्रभावित न हो। हाँ, आप सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हो, अपने घर से अगर शिवालय नज़दीक है, शिव मंदिर नज़दीक है तो नंगे पैर जाइए। किताब या दवाइयाँ ज़रूरतमंद लोगों में बांटिए। पितर दोष के कारण पारिवारिक कामकाज में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं और कानूनी मामलों में आप फंस जाते हैं तो शिवलिंग पर आंकड़े का फूल या धतूरा जरूर चढ़ाएं। ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। बरगद के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाते रहें, इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप है धनु राशि के जातक तो धनु राशि वालों को पितृ दोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय आपको करना चाहिए ताकि पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल पाए? पंडित जी, धनु राशि के जातकों को कैसे करनी है? देखिए, जैसे भी आप हर साल अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते थे, आप करते रहिए। धनु राशि यदि आपकी है तो आप अपने पितरों की और कृपा पाने के लिए नित्य प्रातःकाल गाय को 5 तरह के फल खिलाएं। माँ महाकाली की पूजा करें। पितृदोष की शांति के लिए पितृ सूक्त का पाठ करें। ये पितृ सूक्त का पाठ आपको तंत्रयाग दीपिका नाम की पुस्तक में मिल जाएगा, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे पितृ सूक्तम के नाम से तो ये पितृ सूक्त आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 लाइन का ये पितृ सूक्त है। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर शहद की धारा जरूर चढ़ाएं। ओम ईशानाय नमः ये शिव जी का मंत्र है, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मकर राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों को पितृ दोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए पंडित जी? जैसे नित्य क्रिया तो ब्रह्म मुहूर्त में करके सूर्यादिक देवताओं को अर्घ वगैरह दे करके, और आप पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान शिव के मंदिर जा करके या शिवालय में जा करके नीलकंठ स्तोत्र या भगवान शिव के लिए कोई स्तोत्र का पाठ करें। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों को याद करके पूजन तर्पण करें। पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करें। मकर राशि के जातक पितरदोष की शांति के लिए चावल और घी मिलाकर के लड्डू बनाएं और मछलियों को खिलाएं। 8 मुखी रुद्राक्ष खरीद कर अपने पास रख लें और शिवलिंग पूजन नित्य करते रहें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि को के जातक जो हैं, आपको भी हम इंतजार नहीं करवाएंगे, आपके लिए भी जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा आपको करनी चाहिए, कौन से खास उपाय आपके लिए हैं पंडित जी? देखिए, पितरों की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि गरीबों को अन्नदान करिए, कपड़ा दान करिए, धन दीजिए। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाइए, उनकी 15 दिनों तक पूजा करिए। संध्या के समय घर में दिया जलाइए। पितृ सूक्त का पाठ करिए। शिवलिंग पर दूध और काले तिल चढ़ाइए।
इन सब चीज़ों से आपके पितर संतुष्ट होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय आप कर सकते हैं इस दौरान? पंडित जी, मीन राशि वालों को क्या बताएंगे? देखिए, पितृदोष से पीड़ित मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया आप अपने घर में पीने वाले पानी के स्थान पर इन 15 दिनों में एक दिया जरूर शाम को जलवाइएगा। पितृदोष से मुक्ति के लिए घर से अपने नंगे पैर शिव मंदिर जाइएगा। अगर मान लीजिए शिव मंदिर बहुत दूर है तो आप जूता चप्पल पहन के जाइए, लेकिन शिवालय और शिव मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही जूता चप्पल निकाल के हाथ पैर धो करके फिर मंदिर में प्रवेश करिए और शिवलिंग का विधिवत पूजन अर्चन करके, इस समय सीजन है, सफ़ेद मंदार के फूल मिल रहे हैं, तो उसके फूल आप जो है शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। कच्ची लस्सी, जिसको मट्ठा भी कहते हैं, उससे भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और उसके बाद शिवलिंग को अच्छे से साफ करके बेलपत्र नमः शिवाय कहते हुए समर्पित करिएगा और अपने घर में अलसी के तेल का एक दिया शाम को रोज जला लीजिएगा। इससे आपका कल्याण होगा और आपकी उन्नति होगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी।